नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज हमारे शहर का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आवाम के दिल का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि रात गए एक बार फिर से आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, जो खाम माल है उसकी कीमतें मुसलसल नीचे जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अब हुआ ये है जी, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और इजाफा हुआ है ₹1.45 का, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹237.43 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि शहबाज दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल 7वीं बार किया गया है। आलमी मंडी में तेल की कीमत इस वक्त 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुंची है, यानी कि फ़ी बैरल जो कीमत है खाम माल की वो 89.84 पर मौजूद है, लेकिन कम होने की बजाय पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स आयद किया जाता है और ये लेवी टैक्स की मद में हर 1 लीटर पेट्रोल पर आवाम ₹37.50 ज़ायद अदा कर रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल इतना महंगा उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये जो ₹1.45 का इजाफा हुआ है, इसके बाद नई कीमत ₹237.43 तक जा पहुंची है। इस पर अवामी रद्द अमल क्या है? क्या कोई फ़र्क पड़ेगा महंगाई पर? नहीं फ़र्क पड़ेगा, सूरत हाल ऐसी ही रहेगी या फिर महंगाई मज़ीद हो जाएगी? आज के प्रोग्राम में अवामी राय शामिल करते हैं, तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मेहरबानी। काम कैसा चल रहा है जी? काम कैसा है? काम बस ऐसे पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से बस ख़त्म हुआ। बस जहाँ हम 1000-2000 कमाते थे, वहाँ हम 500-600 रुपया लेकर जाते, और घी के भी पैसे पूरे नहीं होते, तो इसलिए काम बहुत ठंडा हुआ है। अब पेट्रोल फिर महंगा हो गया, ₹1.45 को फिर बढ़ा दिया उन्होंने। ये पता नहीं क्या, हमें तो पता नहीं है, ये सबको मार देंगे ऐसे ही। वो हम उसे बुरा कहते थे, ये उससे भी बुरे आए हैं। ये इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और जो सैलाब फंड आ रहा है, इतना आया, इतने मुल्कों से आया है कि वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। ये हमें पता है। आगे भी एक कमिश्नर ने खा लिया था वो सैलाब के दौरान 10 में जब आया था, तो अब ये खा जाएंगे, हिसाब उधर ही आ जाएगा। देखते हैं रोजगारी, वो माई बच्चे बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ नहीं पहुँच रहा वहाँ पर। वो कहाँ गया? इतने मुल्क एड दे रहे हैं, इतने मुल्क भेज रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? मौसम बहुत अच्छा हो गया। जी जी। लेकिन बुरी खबर, पेट्रोल महंगा हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या बात है, कुछ नहीं होता। क्या कुछ नहीं हो सकता गवर्नमेंट का। आवाम खुश? खुश रहने दिया किसी को इन्होंने 320 का। आप कैसे खुश हैं? आप कह रहे हैं कोई बात नहीं। रोने से क्या होगा? रोने से क्या होगा? फर्क पड़ेगा उनको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, घर का निज़ाम चलाना मर्दों के लिए कितना मुश्किल? अभी यही बात कर रहा था भाई के साथ कि अगर एक्सपेंस पहले 35,000 था, अब 70,000 पे चला गया है, और आमदन नहीं है, कारोबार नहीं है, फिर बैलेंस कैसे हो रहा है, मैनेज कैसे चल रहा है? बस अल्लाह ताला चला रहा है। 35,000 कमाई है तो खर्चा 70,000 पर जा पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। पेट्रोल, हाँ जी। मैं सुबह का 460 रुपये कमाए हैं और टैंकी फुल कराई है मैंने। 400 का तेल डाल गया, 100 रुपया मेरे पास बचा है। बस बच्चों के लिए 100 रुपये का दूध खरूंगा, हांडी करूंगा, क्या लेके जाऊंगा? ये देखो, सुबह का 410 रुपये का तेल सड़िया, वो 400 का डलवा लिया, 100 रुपया मेरे पास। इसकी ना चीनी आनी है ना आटा आना है। राती भी मैंने 200-250 रुपया घर खड़े है। बच्चों की फीस स्कूल की नहीं दीगी मेरे पास ऐद की। ऐसे हालात हो गए हैं बहना। पेट्रोल ही इतना महंगा है, एक फेरा दरोगे वाले जाते हैं, दरोगे वाले वापस आते हैं, तो पेट्रोल 250 रुपये का लीटर वो ख़त्म हो जाता है। क्या करें क्या ना। 40 रुपये सवारी है, 2-3 बैठदियाँ हम टूर पाते हैं। ऐसे मुझे ये बताइए कि ₹1.45 पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है, कितना फ़र्क पड़ेगा इस ₹1.45 से महंगाई पर?
ਇਹ ਭੈਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੇਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आलमी मंडी में सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ फिर महंगा होता जा रहा है, कुछ समझ आ रही है? ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ 200-400 ਦਾ कवर ना पवाइए। सीट पार्टी है, इसके ऊपर बच्चियों का खाना कमाना है। सुबह को 10-10 रुपये बच्चों को भी नहीं दे के आते जो स्कूल जाते हैं ना। 10-10 रुपये की क्या बात है। ठीक है जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, इस तरफ चलते हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक। ये क्या करते हैं? मैं जॉब करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट? प्राइवेट जॉब्स के क्या हालात हैं आजकल, प्राइवेट जॉब्स के? बस ठीक ही है, नॉर्मल ही है। सैलरीज बढ़ती है एनुअल या फिर किस तरह से? इम्प्रीमेंट होता है, एनुअल बढ़ती हैं सैलरीज। महंगाई के तनासुब से बढ़ जाती हैं इतनी, भाई खुश हैं प्राइवेट जॉब से? बस अल्लाह का शुक्र है। महंगाई तो है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुई है इन 2 सालों में, तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल है। ये पेट्रोल की वजह से खास तौर पे, ऊपर से बिजली के जो बिल है इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट्स लगा दी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लगा दी हैं, यूनिट बढ़ा दी हैं। ऊपर से बाकी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह, उन पर भी टैक्स लग गए हैं। अच्छा, 1 रुपये 45 पैसे अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, महंगाई में कितना इजाफा होगा, कितना असर पड़ेगा? ज़ाहिर है अगर 1 रुपया 45 पैसे, तो महंगाई में तो उससे ज़्यादा इजाफा बढ़ जाएगा। बाकी जितने भी दुकानदार हैं उनको हम कहते हैं, वो कहते हैं भाई हम क्या करें, हमें सामान लेके आना होता है, प्रोडक्ट्स अपनी जितना भी हमारा, तो पेट्रोल हमारा लगता है, तो इस वजह से हम महंगाई कर रहे हैं। क्योंकि लोकल लेवल पे ना जो जितने भी शॉप्स हैं निचली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। लेकिन ये काम है मजिस्ट्रेट्स का कि वो महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई इतनी नहीं हुई, लेकिन जितनी इन दुकानदारों ने खुद ही ज़्यादा कर दी है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। मैंने जो तुर्की के जो सदर हैं उनकी मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उन्होंने अपने मुल्क में मजिस्ट्रेट का निज़ाम बहुत अच्छा किया था कि जो निचली सतह में लोग हैं वो परेशान ना हो। इधर मजिस्ट्रेट हमें नज़र ही नहीं कभी आए। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की आप बात कर रहे हैं कि उसको फाल होना चाहिए? उसको होना चाहिए मेन ज़्यादा, उसकी तरफ कोई भी नहीं आता। मैंने अपने उधर जहाँ पे मेरी रिहाइश है इछरे में, मैंने तो उनको कभी देखा ही नहीं आज तक। जो सब्ज़ी वाली जो शॉप्स हैं जितने भी, वो उनके अपने रेट हैं। वो क्या ईद के दिन चले गए, उन्होंने कहा जी 300 रुपये किलो टमाटर। मैं कहा भाई ये क्या बात हुई, इतना नहीं है। भाई क्या करें, ईद है, बाकी दिनों में भी उनके अपने अपने रेट्स लगे हुए हैं। ये मजिस्ट्रेट का काम है कि ये निचली सतह पे आके ये जो महंगाई हुई है इनको कंट्रोल करे किसी तरीके से। महंगाई फिर ही हो सकती है। महंगाई कम हो सकती है अगर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को फाल किया जाए, उसको ठीक किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह की रहमत। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं पंजाब पुलिस में जॉब करता हूँ। अरे पंजाब पुलिस वाले हमारे भाई सरकार से खुश हैं आप, तनख्वाहें बढ़ेंगी आपकी? अल्लाह का शुक्र है जी। महंगाई आपको लगती है या नहीं लगती? सारी बात है, सबको ही लगती है महंगाई, किसको नहीं लगती। बस मज़ीद चाहते हैं कि कुछ बेहतरी हो, लेकिन हो नहीं सकती, आपको भी पता है। क्यों नहीं हो सकती, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इस वजह से लगता है कि पूरी दुनिया के साथ हैं, हम भी सभी हैं। पूरी दुनिया में अब पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ फिर भी महंगा होता जा रहा है, हम कहाँ साथ हैं? ये तो हुकूमतों को चाहिए सर, कुछ ना कुछ करें। हुकूमतें कुछ करेंगी तो कुछ होगा, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए भाई, आपकी जितनी तनख्वाह है उतने में घर का निज़ाम आराम से चलता है? महंगाई के तनासुब से तनख्वाह बढ़ जाती है क्या आपकी? मैडम बात ये है, काम तो 3-4 भी कर लो तो फिर भी इंसान की जोन सा पूरी नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, सिस्टम चल रहा है, बहुत अच्छा चला रहा है मेरा अल्लाह ताला सबका इस तरह ही चलाता रहे। बस यही है। ये है कि प्राइवेट जो लोग हैं उनकी भी सैलरियाँ बढ़नी चाहिए, उनको भी थोड़ा सा तनख्वाहों में फ़र्क आना चाहिए, ताकि फिर इंसान के हालात जो उनसे फिर बेहतर हो जाते हैं। महंगाई इसलिए लगती है कि आपकी तनख्वाह 15,000 20,000 ही रहनी है, तो चीज़ें हर चीज़ ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो फिर उनको तो महंगाई का फ़र्क पड़ता ही है ना। बस आमदन कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा, तो फिर आपको महंगाई बहुत ज़्यादा लगेगी, इफेक्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे महंगा, महंगाई पे फ़र्क पड़ेगा कितना?
इनको जो मर्जी हो जाए, इन्होंने महंगाई पे जोर रखना है। एक महीने में एक दफ़ा महंगा होता था, ये हर रोज़ महंगा, हर घंटे बाद महंगा। उनको अपने घर का नहीं पता, दूसरों को घर का नहीं पता कि उनके घर में कैसी बीत रही है। जो किराए पे रह रहे हैं उनका खाने के लिए यानी बिल उन्होंने महंगा कर दिया, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा? यही है कि इनको छोड़ के इनके घर में बैठे फिर ये तो अमीर लोग हैं, उनको तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। इन्होंने हुक्म करना है, उन्होंने कागज़ देना है, उनका हर चीज़ उनके घर में आएगी। गरीब लोग कहाँ जाएँ? रोड पे आएंगे। इससे आगे तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। कैसा चलता है फिर गरीब का घर? गरीब यही है कि फिर वो जहर खा के मरेंगे, या फिर ये है कि दरिया पे मर रहे हैं। उनको किसी चीज़ की टेंशन की, जेब में आ रहे हैं पैसे, उनको पता है कि भाई इलेक्शन लड़ना है, इन गरीबों से इनकी खाल तारनी है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आजकल तो दवाइयाँ इतनी महंगी और हर बंदा ही बीमार। जब तक ये नून लीग वाले नहीं जाएंगे कुछ भी सस्ता नहीं होगा ना। पीटीआई आई थी तब भी महंगाई थी, नून लीग 3 साल ही रही है अभी तो मैडम। वो आप खुद देखें ना, जो 30 साल से खा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, लोगों का खून निचोड़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि अभी पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है, लेकिन सब्सिडाइज रेट पर जो आटा मिल रहा था उसे खत्म कर दिया गया, क्या गरीब आटा भी सस्ता ना खाए? ये जो सब बैठे हुए हैं ना नून लीग वाले, ये सब कुछ यही करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं? अभी तो वो आए हैं बेचारे, जो 30 साल से बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, शुगर मिले इनकी हैं, फ्लोर मिले इनकी हैं, तो आपके सामने ही है, आपको तो पता होगा सारा। आपको लग रहा है कि पीटीआई अगर निज़ाम में आ जाए? पीटीआई आएगी ना तब ये हालात बेहतर होंगे मुल्क के। ये देख लें आप, अगर 30 साल से एक इंसान खा पी रहे हैं और अभी आके इन्होंने खप डाल दिया, पीडीएम ने भी डाल दिया है, सब जमातें इकट्ठी हो गई हैं, एक इंसान के लिए इकट्ठी हो गई हैं, कुछ ना कुछ तो है ना उसमें। सच बोल तो रहा है वो, लेकिन नहीं मान रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब इनके अपने मफादात होते हैं तो ये मिल बैठते हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीटीआई है, सभी। पीपल पार्टी देख लें आप, इनको देख लें, नून लीग वालों को देख लें, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे ये जब नून लीग की हुकूमत थी, ऐसे ही था ना। अब किसी के मुंह से गाली भी नहीं निकल रही है और आपस में बैठ के चाय पानी पी रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं ये, अंदर खाते सब कुछ। महंगाई आवाम को कितना परेशान? तो ज़ाहिर बात है, डेफिनेटली ही आपको पता ही है कि महंगाई तो कमर तोड़ रही है इंसान की। अब गरीब बंदे की अगर कोई सैलरी 30 to 35,000 है, वो बिल देगा या क्या करेगा? अब पिछले महीने देख लें, जो उन्होंने बिल फ्यूल एडजस्टमेंट डाली है, लोगों के ऊपर डाली है, कितनी डाली है? मेरा खुद का बिल 148 यूनिट आए हैं और 10,900 मुझे बिल आया है। अभी तो बता रहे हैं कि सितंबर के महीने में बिलों ने और सितम करना है। यही कह रहा हूँ ना, ये अब जो कर रहे हैं सारा कुछ यही तो कर रहे हैं, क्या करें? क्या करें आवाम? सवाल यही पैदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम। गवर्नमेंट मुलाजिम, कौन से महकमे में? एलडीए बास साहब। एलडीए वासा में। लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, बहुत शिकायत है वासा की। हाँ जी है, कई जगह पे है शिकायत काफ़ी है। मुझे ये बताइए भाई, सरकार से खुश हैं? आपकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं जितनी महंगाई होती है? महंगाई तो काफ़ी हो गई है। महंगाई जिस तरह एक दो चीज़ें हैं, पेट्रोल है और जो किचन का खर्चा वो तो है, लेकिन आप ये भी देखेंगे 2018 में ठीक था, 2018 के बाद ये जो है ना बेस उसकी खड़ी की गई है महंगाई की। और बाकी इमरान खान साहब, आप वादे तो बड़े बड़े उन्होंने किए थे, लेकिन पूरा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर ऊपर से यू टर्न के तो बादशाह हैं, जो बात करते हैं फिर उसे मुकर भी जाते हैं। लेकिन ये है कि 2018 तक बिल्कुल ठीक जा रहा था। कम से कम जो लाहौर का शहरी है ना, उसको तो जब वो बाकी शहरों में जाए तो उसको देखना चाहिए, और तो उसको उस कदर पता लगेगी कि भाई लाहौर अगर इस टाइम है उसका लेवल, लेकिन 4 सालों में काफ़ी नीचे चला गया। 2018 तक बहुत ठीक था, तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने काम करवाया है, यहाँ पे बहुत काम हुआ है। और तब तक कारोबार भी बिल्कुल ठीक था, कोई नहीं इस तरह रो रहा था, ना सरकारी मुलाजिम। अभी भी तो वफाक में वही बैठे हुए हैं भाई साहब। पेट्रोल महंगा, पूरी दुनिया में सस्ता, हम महंगा करते जा रहे हैं। 70% जो मुल्क है ना, उसमें तो आप देख लें बीडीआई की हुकूमत है। अब वो बार बार इलेक्शनों का अगर कहते हैं तो करवा लें इलेक्शन, लेकिन अपने पहले जो जहाँ जहाँ हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, यहाँ सस्ती। वज़ीर आज़म साहब बहुत बड़ी पोस्ट है, पेट्रोल तो सस्ता कर दे। पीटीए वाले खुद तो कहते हैं 25 किलोमीटर की उनकी हुकूमत है, तो वो क्या कर लेगा? वो तो पेट्रोल तो सस्ता कर दे। इतना है वो उतना कर रहा है। वो तो आप जब से देखें एक दिन भी वो नहीं बैठा। अगर वो शोबाज है तो आप लोग भी शोबाजियाँ कर लें। इमरान खान जाए, क्यों नहीं जाता? यहाँ पे लोग, आवाम जो है मर रही है सैलाब में, उसको पड़ी है कि मैं जलसे काट लूँ।
चार सदा में कितना सैलाब आया, लेकिन वो वहाँ पे जलसा कर रहा, वहाँ पे जा नहीं रहा, और जाता भी है तो फोटो सेशन के लिए जाता, फिर वापस आ जाता। अच्छा मुझे भाई ये बताइए कि ये जो 1 रुपये 45 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई पे कितना असर डालेगा? ज़्यादा पर जाहिर सी बात है, जो पेट्रोल है वो तो एक समझ लें कि हर चीज़ की एक बोर्न ऑफ कंटेंशन है, उसी वो जब पेट्रोल बढ़ता तो सारी चीज़ें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये पेट्रोल नीचे आ जाए, कम कर लें, महंगाई पे काबू कर लें, तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा ये रवैये क्या है? पेट्रोल चाहे 10 रुपये सस्ता हो जाए, बाजार में कुछ सस्ता नहीं होता। पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो तो बाजार में महंगाई का तूफान आ जाता है। ये फिर इनका भी कसूर है ना, पेट्रोल मालिकान है, इनका भी है कि ये जब महंगा होने लगता है तो तब जो है पेट्रोल बंद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बस ये तो फिर इन्होंने प्रॉफिट इसी तरह ही कमाना ना, लेकिन निकलता आवाम के बीच में सही है। नाज़रीन, हमारे लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है। जब मैं प्रोग्राम करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ कि अपनी अपनी सियासी जमातों को सपोर्ट किया जाता है और उनके हर स्याहो सफ़ेद को अच्छा ही समझा जाता है और अपनी तरफदारी उनकी तरफ शो की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है मालिक जी। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ जी। तो आज मजदूरी पे नहीं गए आप? मजदूरी पे नहीं गया हूँ, इधर मोटरसाइकिल खलार के आया हूँ। पेट्रोल तो इतना डलाया ही नहीं जा सकता भाई, इतना मेरी 8 साल मेरी उम्र है। इन 4 सालों में जितनी महंगाई गई है ना, इसका रस्सा इतना लंबा हुकूमतों ने कर दिया है ना, जिसकी कोई बुनियाद भी नहीं है। पहले 2-3 साल जड़े ने वो अच्छे गुजरे न, क्योंकि उस दे विच जिवें पहली हुकूमतां दा आ रहा पेट्रोल यानी सस्ता, जिहड़ा हुण हो रहा एक पेट्रोल की गल करिए जी, आटा वेख लो, चीनी वेख लो, दालें वेख लो, मुर्गी के अंडे वेख लो जी, वो कितने 20 रुपए नूं अंडा पहुँच गया जी। गोश्त वेख लो 400 रुपया किलो नूं पहुँच गया। कि मैं किसान आदमी है, फसल गड्ढण वाला, लेकिन इतनी महंगाई हुई है कि अस फसल ही नहीं गढ़ सकते। हुण जमीन फारग पईयां ने, पानी आए ने, सैलाब आए ने, कोई हुकूमत ने कख दा ही नहीं फायदा किया। कोई किसी किस्म का सिर्फ ना है ये कर देवांगे वो कर देवांगे, अपनी अपनी अफरो तफरी पई हुई है, अपने अपने वोटां की पई हुई है, इलैक्शन की पई हुई है। वादा जी मेरी हुकूमत हो, वादा मेरी हुकूमत हो, लेकिन आवाम की कोई सोच नहीं। महंगाई 50 रुपए पेट्रोल होंदा सी, सिर्फ 50 रुपए लीटर होंदा सी। आज वेख लो पेट्रोल कित्थे पहुँच गया जी, हाई स्पीड कित्थे पहुँच गया, मिट्टी का तेल कित्थे पहुँच गया, दाल चीनी आटा घ्यो कित्थे पहुँच गए ने, हर चीज़ महंगी हो गई है। हुण आदमी सिर्फ ना करन दे काबिल रह गए। अल्लाह रहम करे, अच्छी उम्मीद सारी रहा जी, बंदे तो रहम नहीं ना कर रहे, कोई हुकूमत ने रहम किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले कितने की दिहाड़ी लगाते थे तो घर चलता था, अब कितने की दिहाड़ी लगती है और घर भी नहीं चलता? आज मैं 1800 की दिहाड़ी लगाऊं ना तो मेरा घर नहीं चल सकता, क्योंकि खर्चे इतना है। गैस का बिल, बिजली का बिल, बिजली के बिल देख लो जी। मैं जो 20,000 रुपये महीने में कमाऊं तो 22,000 बिल आ जाए तो मैं कितों भरूं? गैस का बिल आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, अपना पानी का बिल आ जाता है, मकान का किराया है, बच्चों का खर्चा है, पढ़ाई की फ़ीस। हम क्या करें? करना तो यही है कि आखरत क्या है, आखरत है। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह तो रहम। नाज़रीन, अवामी परेशानी, पेट्रोल महंगा, हाई स्पीड डीजल सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल जब महंगा होता है तो आवाम को महंगाई बहुत ज़्यादा लगती है और ये हकीकत है कि मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और शहरियों से बात कर लेते हैं। पेट्रोल महंगा होने से निज़ाम ज़िंदगी, महंगाई कितना मुतासिर करेगी लोगों की ज़िंदगियों को, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं भाई? मैं पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम। सरकार से खुश हैं आप? खुश तो आजकल कोई भी नहीं है, इतने हालात टाइट हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। नाराज़गी क्या है? कंट्रोल हो ही नहीं रहा, कोई चीज़ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कंट्रोल हो रहा। और वजह क्या है, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है? बस एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही है इनका, ना वो उन्होंने कुछ किया ना इन्होंने किया। असल मसला तो पहले इमरान साहब ने पेट्रोल सस्ता रखा, अब इन्होंने आगे इतना बढ़ा दिया। ये इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं, वो उन पर लगा रहे हैं। बस इसी तरह चलना है, ये लगता है।
लेकिन बहुत मुश्किल है, मजदूर आदमी बहुत पिस रहा है। भाई साहब, पेट्रोल जब महंगा होता है तो बात सिर्फ पेट्रोल पे ठहरती है या पूरी मार्केट पे असर होता है? हर पूरी चीज़ मार्केट पे होता है, पूरी मार्केट पे होता है। कोई चीज़ लें, आज रेट हो रहा है, कल कोई चीज़ भी लेने जाएं, कुछ भी खरीद लें। एक चीज़ आज दूध लेने जाएंगे मिल्क पैक का 200 का, कल मैंने लिया 220 का, एक दिन पहले 200 का लिया, दूसरे दिन 220 का लिया। एक दिन में 20 रुपये इजाफा। खुद हैरान करे, क्या करे बंदा, हर चीज़ इजाफा, हर चीज़। आटा जो है 15 किलो का कर दिया, वो 1570 रुपये का, उससे बढ़ है। अब तो सब्सिडी भी खत्म होगी, अब सस्ता आटा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिल रहा, आज वैसे कहा है लेकिन नहीं मिलता। वो जो मिलता है वो खाने वाला होता नहीं। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का। ठीक है बिल्कुल। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं बेटा रिटायरमेंट पे? हो। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि मुल्क की हालात कैसे देख रहे हैं? बेटा तेनों भी पता मुल्क के हालात के हो जाए, बड़े नाजुक हालात तुम देख ही रहे। क्यों नाजुक हैं? ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? बेटा ये हुक्मराना ने करना, असी थोड़ी करना। ये तो हुक्मरान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, हर चीज़ महंगी होएगी, पेट्रोल बढ़ेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि 1 रुपये 45 पैसे पेट्रोल बढ़ता है, महंगाई में कितना इजाफा होता है? कम से कम 30% बढ़ेगी महंगाई। महंगाई 30% और हो जाएगी। हाँ जी। कितनी उम्र होगी सर आपकी? मेरी कोई 79 साल है। अच्छा माशाल्लाह, इतने सालों में कभी इतनी तेज़ी से महंगाई? ये हालात नहीं देखे कभी ज़िंदगी में, नहीं देखे जो अब हालात। 2-3 सैलाब भी देखे हैं मैंने, लेकिन ऐसे हालात नहीं देखे। बहुत अच्छे हालात थे यूग के दौर में, उससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा, लेकिन अब नहीं। वजह क्या है? खराबी कहाँ पर हो गई आपको लगता है? कोई आदमी दयानतदार है ही नहीं, सब करप्ट ने। कोई एक अद्धा बेचारा पीछे हट के बैठा हो, कोई इन्होंने आता ही नहीं, कैबिनेट च नहीं आता दयानतदार जो आदमी। सब अपने खान पास से लगे। सही। अवामी राय आपके सामने है और बात है जी महंगे पेट्रोल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे ऊपर जाता है, महंगाई कितनी ऊपर जाती है? महंगाई तो आपके सामने है, महंगाई तो दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है और आवाम है उसका तो इनको ख्याल भी नहीं आता। शौक़ था इनको ना नून लीग वालों को कि हमने हुकूमत करनी है, खुद तो ये बैठे हैं, इनके सब कुछ फ्री है, लेकिन आवाम को जब बिजली के बिल देख लें आपके साथ ये पेट्रोल देखें, सब कुछ महंगा है। गरीब आवाम तो बिल्कुल ऐसे है, बस वो बड़ा है नाम पाकिस्तान में है, गरीब आवाम तो जैसे ही बस है। लेकिन हर हुकूमत आती है, बताती है हम गरीब के लिए ये पैकेज लाए, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर। गरीब के नाम पे ही तो हर हुकूमत आती है। जी बिल्कुल, वो तो ऐसा ही है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अब तो गरीब आवाम बिल्कुल है वो महंगाई में पिस चुका है। अब तो ऐसे होता है ना कि अब वो गरीब आवाम के लिए वो दवाई के लिए पैसे नहीं है, महंगाई देखो कितनी हो गई। बिल भरें आवाम गरीब, ये फ़ीस देखें ये कितनी फ़ीसें हो चुकी हैं प्राइवेट स्कूलों में। ये हमारा तो बिल्कुल जो है ना वो हमारे मुल्क का बस सत्यानाश कर दिया इन्होंने आवाम का। तो मशवरा देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? यही है कि बस आवाम जो है वो अब हमारी ऐसी है, वो निकलती तो है नहीं, बस वो पेट्रोल महंगा हो गया डलवाते जा रहे हैं। आवाम निकलेगी तो तब भी पता चलेगा, अभी तो हमारी आवाम बेदार नहीं हो रही। जब आवाम बेदार हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करे आवाम? करते हैं मुफ्ताज में लाते हैं जी, हमने पेट्रोल ज़्यादा कर दिया जी, बस जी हमारी जी मजबूरी बन गई है। अब तो इन्होंने पैसे भी ले लिए IMF से, अब तो इनको चाहिए था। देखो पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है लेकिन पाकिस्तान में महंगा है, तो क्या कर सकते हैं, बस चलता जा रहा है, चलने दें, बस होता जा रहा है जी। मुश्किल होती जा रही है। मुश्किल आसान ज़िंदगी तो साफ ज़ाहिर है मुश्किल ही है, मुश्किल से मुश्किल तर है, इसमें आसानी वाली तो बात भी नहीं है। कौन सी आसानी वाली बात आपको नज़र आ रही है? तो बाकी हालात तो आपके सामने आप देख रहे हैं, आवाम को देख रहे हैं कितनी परेशान आवाम। ये देखें, ये बेचारा मुल्तान से आए, इस तरह और काफ़ी आदमी परेशान है जिनको मजदूरी भी नहीं मिल रही। लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। काम कैसा चल रहा है? काम ठीक है। अच्छा है। अच्छा है। जितनी महंगाई होती है उतनी आमदन हो रही है?
नहीं, महंगाई जो ना ज़्यादा है, आमदनी वो कम है। जैसे शहबाज शरीफ आया था, इसने कहा जी बहुत कुछ हम जनाब कम करेंगे, बिल छोड़ेंगे, यानी वो हिसाब नहीं किया इन्होंने। बस अपनी जो है ना जेबें, जो भी आते हैं ना खाते, इन्होंने जेब अपनी भरनी होती। यानी आम आदमी को अगर हम कहें ना कि हमारी कोई सड़क टूटी हुई है तो वो बना दो, जिधर से इन्होंने आप जाना होता है ना वो सड़कें बनाते हैं। जो जिधर से वो रिक्शा जाएगा ना चिंगची, उसका नहीं, उसके चलान भी ज़्यादा हैं, उसके हर चीज़ ज़्यादा है, उसके अखराजात भी ज़्यादा हैं। इन्होंने अपने खाते जो है ना इनके सरकारी होते हैं, हम तो सरकार नहीं है ना। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि 1 रुपये 45 पैसे पेट्रोल फिर महंगा हो गया, आवाम पे कितना बड़ा बोझ आपकी जेब पर? ये तो बोझ तो बोझ ही है ना। यानी इन्होंने जो नारा लगाया था कि हम कम करेंगे कम करेंगे, इमरान खान की हुकूमत में 150 था, अब ये जनाब 250 ही हो गया, तो क्या करेगा गरीब आदमी? वो क्या करेगा बेचारा, जिसके 4 बच्चे हैं, 1000 रुपये लेके जा रहा है, 1000 रुपये में उसका जनाब क्या बनेगा? वो तो बेचारा रोएंगे, बच्चे भी रोएंगे, ना कोई तालीम दे सकेगा, ना कोई पढ़ाई है, कुछ भी नहीं है। यानी कि अच्छा बच्चे को यहाँ तक है कि अच्छा उसको खाने को नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा? अच्छा मुझे सर ये बताइए कि कितने साल पीछे चले जाएं तो आपको लगता है कि तब खुशहाली थी, अच्छे दिन थे? वो अच्छा था। कितने साल, यानी तकरीबन 35 साल 40 साल। जैसे कि अपना अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हुकूमत आई थी, परवेज़ मुशर्रफ से पहले ज़िया-उल हक की हुकूमत अच्छी थी, क्योंकि हम अच्छी इनकम भी होती थी और अच्छा जनाब हो रहा था काम। जबकि ये दोनों आई हैं ना पार्टियाँ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा मुझे खाने दो, उन्होंने कहा मुझे खाने दो, ये चक्कर है। खाने पीने में ही है, तो आवाम जो है ना वैसे ही है, आवाम का साहब वैसे है कि बस ठीक है। क्या करे, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जीवन काम कैसा चल रहा है आपका? काम बस अल्लाह का शुक्र ही है, बस घर जाते हैं बीवी से रोज लड़ाई हो रही है। क्यों लड़ते हैं आप? मैडम 700-800 रुपये कमा के लेके जा रहे हैं, 100 रुपये किलो आटा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी ने 500 रुपये की सवारी होती है जिसमें से 300-350 का पेट्रोल लग जाता है, तो घर क्या लेके जाना है? 400 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी है, तो फिर लड़ाई, रोज लड़ाई झगड़े ही हैं। कौन लड़ता है ज्यादा, आप या हमारी भाभी? मैं तो चुप करके सुनता रहता हूँ। इतने अच्छे भाई हैं आप। जी, तो क्या करें आप? अच्छा मुझे ये बताइए भाई, इतनी महंगाई हो गई है, मर्दों पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया। बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना इतना मुश्किल हो गया है कि उनकी फ़ीसें निकालें, कि या बीमारियों का खर्चा निकालें, या घर की रोटी। अब रोटी पूरी होती है बस, इसके अलावा और अपनी अब कुछ नहीं पूरा होता। कोई मेहमान आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई कहीं आना जाना पड़ जाए, सब मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मेहमान आ जाए तो कोशिश यही होती है कि बोतल पी के ही निकल जाए तो अच्छी बात है। अगर खाने की डिमांड हो गई है तो समझ लें कि फिर किसी से उधारे पकड़ के ही काम चलाना है। अच्छा वैसे हमारे मेहमानों के क्या मिजाज है, आके बैठ जाते हैं या फिर पता है कि महंगाई है आराम? आजकल जो मेहमान, आजकल जैसे हमारी जैसे फैमिली है, हम जैसे माड़े हैं तो माड़े ही लोग हैं, तो यही देखते हैं यार अब किसी के घर जाएंगे तो वो भी चाहे उसके भी हालात माड़े हैं, तो क्या करना उसके घर जाके। तो ये है कि आजकल मेहमान नवाजी बहुत कम हुई हुई है। अच्छा भाई, पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे और बढ़ गया, आपकी जेब पर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा इससे? मैं बता रहा हूँ कि बस हमारा बस नहीं चलता कि हम रक्शे बंद करके घर में खड़ा कर दें, और बस आप ना ही पूछें, क्योंकि जो हालात हैं इससे बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है, बहुत मुश्किल वक्त। आपको कब पता चला कि पेट्रोल फिर महंगा हो गया? हमें ये सुबह ही रिक्शे वालों ने बताया है कि भाई फिर 1 रुपये 1.5 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। तो ये है कि सवारी नहीं ये चीज़ समझती। सवारी कहती है हम तो इतने ही दे के जाते हैं, हम तो इतने ही दे के जाएंगे, अब जितनी गुर्बत हो गई है मैं नहीं लेके जाऊँगा, कोई दूसरा ले जाएगा। तो ये है कि समझ में नहीं आ रहा। कितने साल से भाई रिक्शा चला रहे हैं? कम से कम 8-9 साल हो गए। 8-9 साल पीछे चले जाते हैं, क्या हालात थे? बहुत अच्छे हालात थे। जब 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, 50 रुपये लीटर पेट्रोल था, घर खुशहाली गुजर रही थी। घर पैसे लेके जाते थे तो पता लगता था ये भी 4 चीज़ें आ जाती थी, आटा भी आ जाता था, चीनी भी आ जाती थी, घी भी आ जाता था। अब कुछ नहीं आता,
अब आप सोच लें कि 1000 रुपये लेके जाना है तो एक घी का पैकेट ही 500 रुपये का है, तो बकाया हांडी रोटी होनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर बीमारी हो गई है तो समझ लें कि वो देख के काटनी पड़ेगी, लेके नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है जी। नाज़रीन, अवामी राय हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और बात है जी पेट्रोल महंगा होने की। अवामी राय आपके सामने है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म भी इतना फाल नहीं है, जिसकी वजह से अगर पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे, 2 रुपये 3 रुपये भी महंगा होता है तो पूरी मार्केट में हर चीज़ पर उसका असर हमें नज़र आता है। प्याज महंगा हो जाएगा, टमाटर, सब्जियां, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये भी सस्ती हो जाएं तो मार्केट में उसका असर नज़र नहीं आता। कोई चीज़ आपको सस्ती होती दिखाई नहीं देती, जो कि वाकई ही हमारी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं कि उस तरह से चीज़ों को क्यों नहीं देखा जा रहा। इंतज़ामी फेलियर भी कहीं ना कहीं नज़र आता है हमें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं सर्जिकल का काम करता हूँ। सर्जिकल का काम आजकल कैसा चल रहा है? हर बंदा ही बीमार है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। बस शुक्र है अल्लाह का, क्या करें आप। पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे महंगा, आवाम पे कितना बड़ा बोझ। 1 रुपये से तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। ये जो इन्होंने 100 रुपये बढ़ा दिया है, वो 1 रुपये 2 रुपये बढ़ा दें कोई नहीं है, लेकिन ये जो इन्होंने बढ़ाया, पहले 50 रुपये एक दफ़ा बढ़ाया, 30 रुपये एक दफ़ा बढ़ाया, उससे कमर टूटी है। तो वो तो स्टिल वैसे ही है और बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, पूरी दुनिया में खाम माल की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है जो खाम माल आता है, हमारे यहाँ फिर भी महंगा होता जा रहा है। बस ये शहबाज शरीफ हम सबका बहुत प्यारा है, तो उसको हम दे रहे हैं बस। ये आपको क्या लगता है कहाँ पर ख़राबी है जिसको ठीक होना चाहिए तो महंगाई कम हो जाएगी? खराबी इन्हीं में है ना। 40 साल से ये हम लोगों का खून चूस रहे हैं, अभी तक ये बाज नहीं आ रहे। तो अभी लोगों को समझ ही नहीं आ रही, लोग कह रहे हैं फिर भी इसके पीछे भागते हैं। इमरान भाई, पेट्रोल पंप पे कीमत दिखा दीजिए। आज जो पेट्रोल का रेट पेट्रोल पंप पर मिल रहा है वो है जी 238 रुपये 16 पैसे, और ये वो कीमत है जो कि आवाम की जेबों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी? क्या हालात हैं आजकल मजदूरियों के, कैसा काम? बस हालात माड़े ही है, महंगाई भी, कारोबार भी इतने नहीं है। कारोबार भी कभी लगती है कभी नहीं लगती, तो पेट्रोल भी उतर रात का फिर बढ़ा दिया इन्होंने। आटा वैसे ही नहीं मिल रहा। कल माश की दाल लेने गया हूँ मैं, वो 480 रुपये किलो मिली है दाल, जो गरीब की खुराक समझी जाती है। आलू भी देख ले, आलू 20-25 रुपये थे, आप 70-80 रुपये किलो दे रहे हैं। तो बस क्या करें, मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा, बच्चों को तो देना पड़ेगा, तो इसलिए बस। भाई अब पेट्रोल महंगा हुआ है, आटा, चीनी, दाल, रोटी, कितना फ़र्क पड़ेगा उन चीज़ों पर? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। ये 4 सालों में ना दुनिया तो बस रह गई है। 4 साल में जो ना, पहले मैं साल का फिर भी घर की कोई ना कोई चीज़ बना लेता था मजदूरी करके, तो अब कुछ नहीं बन सकता। अब तो खाना रोटी पूरी हो जाए वो बड़ी मुश्किल से। सेविंग बिल्कुल नहीं है, बचत नहीं है, बिल्कुल कोई बचत नहीं है। 20-25 हज़ार रुपया सैलरी है, 20-22 हज़ार रुपया सैलरी है, तो उसमें क्या करेंगे? घर का किराया भी है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। पहले 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, 2 दिन निकाल लेते, अब 300 का डलवाते हैं तो फिर 2 दिन निकलते हैं। खर्चा इतना बढ़ गया। मजदूरी बढ़ती है जब खर्चा बढ़ता है? मजदूरी को नहीं बढ़ती, गवर्नमेंट लान ही को, सरकारी बंदों के लान करती है भाई, सरकारी बंदों की सैलरी बढ़ती है, तो जो लोकल है उसकी कोई सैलरी नहीं बढ़ती। ठीक है जी। नाज़रीन, अवामी राय और बात है पेट्रोल महंगा होने की। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा, आखिर क्यों? बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब भी इजाफा होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो आवाम परेशान होती है। अवामी राय आपने जानी है, लेकिन अब पेट्रोल महंगा हो क्यों रहा है? पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, खाम माल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में महंगा क्यों होता जा रहा है? वजूहात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी नुमान कबीर साहब हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लाहौर के ये सदर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुमान साहब, सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि खाम माल महंगा होता है आलमी मंडी में, तो हम सुनते हैं कि पेट्रोल पाकिस्तान में भी महंगा होगा क्योंकि आलमी मंडी इसका रेट तय कर रही है। अब वहाँ सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ फिर महंगा ही होता जा रहा है। हाँ जी, तकरीबन $120 से जो है ना क्रूड ऑयल जो है वो $93-92 पर आ चुका है, और आलमी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो कीमत कम होनी चाहिए थी, लेकिन कीमत बढ़ने की वजह जो है वो गवर्नमेंट का IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है वो है, उसमें जो है वो आप लेवी भी जो है गवर्नमेंट को मंथली बेसिस पर इंक्रीज़ करनी पड़ी है और GST भी बढ़ाना पड़ा है, इसकी वजह से जो है वो प्राइसेस अब जा रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आने वाले दिनों में कोई पेट्रोल सस्ता होगा या फिर ऊपर ही जाती जाएंगी कीमत? देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो किया जाए फिर तो सस्ता होना चाहिए, लेकिन जो है वो हमारी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा चेंज है तो हमें IMF को फॉलो करना पड़ता है। IMF जो ऑर्डर दे रही है उस हिसाब से जो है वो आगे भी शायद मज़ीद महंगाई हो, सस्ता होने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आलमी मंडी में पेट्रोल अभी सस्ता होना है या फिर यहीं पे स्टेबल रहना है? क्या बता रहे हैं आपके जो व्यूज़ हैं? जी देखें, पिछले 1.5-2 माह से जो है ना वो 92-93 के ऊपर ही क्रूड ऑयल जो है वो चल रहा है, तो उस हिसाब से तो स्टेबिलिटी है, यानी कि कम होना तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तक स्टेबल ही रहेगा, इससे ऊपर अब मुश्किल ही जाएगा। मुश्किल जाएगा। मुझे ये बताइए सर कि कितने सालों से आप इस कारोबार से मुंसलिक हैं और माजी में कब आपने देखा था कि कीमतें इतनी बढ़ गई? जी, लास्ट टाइम जो है वो एक तो लास्ट गवर्नमेंट जो है उसने 150 पर लेकर गई थी, वो उस टाइम मैक्सिमम था, लेकिन जब से गवर्नमेंट आई है ये 244 तक ले गई है, और मैं तकरीबन 15 सालों से इस कारोबार में हूँ, तो मैंने इस तरह के हालात तो नहीं देखे कि 250 रुपये लीटर तक पेट्रोल मिले आवाम को, कभी नहीं देखे। अच्छा, अब जब पेट्रोल महंगा होता है तो जो कारोबार है मुतासिर होता है या फिर लोगों की ज़रूरत है, ये उन्होंने अपने हिसाब से ख़रीदना ही है, या फिर लोगों की बाइंग पावर मुतासिर हो जाती है? देखिए, ये कमोडिटी तो है और इसका कोई बाई प्रोडक्ट है नहीं, इनके इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो लेकिन कारोबार पे फ़र्क आता है। जैसे जब 150 रुपये लीटर से नीचे था तब तक तो सेल पंप पे अमूमन हो रही थी 15,000-16,000 लीटर, तो अब हो रही है 11,000-12,000 लीटर, तकरीबन 4,000 लीटर का फ़र्क आ गया है, क्योंकि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं ज़्यादा सेल हमारी यहाँ पे उसकी होती है, और वो एक बजट के हिसाब से चलते हैं। वो अगर महंगा होता है तो वो उन्होंने अपना बजट नहीं इंक्रीज़ करना, उन्होंने जो उनकी इनकम है जो उनका उस हिसाब से वो चलते हैं। यानी जिसने 100 का पेट्रोल डलवाना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, उसने 100 रुपये का ही पेट्रोल डलवाना है जितना भी। हाँ जी बिल्कुल, वो अपनी फिर यूजेज कम कर देते हैं, लेकिन पेट्रोल फिर उतना ही डलवाते हैं, उतना ही डलवाते हैं। अच्छा सर, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि अभी इस वक्त पेट्रोल की कीमत अगर आपसे हम पूछें कितनी होनी चाहिए अंदाज़न? अगर GST और लेवी वगैरह को हम निकाल देते हैं तो वैसे अगर की जाए तो इस टाइम जो है वो 200 से तो नीचे होनी चाहिए, तकरीबन 180-187 तक होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें GST और लेवी जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस वजह से जो है कीमत कंट्रोल नहीं हो रही। ठीक है, और कितने टैक्सेस इस वक्त आवाम पेट्रोल पे दे रही है सिर्फ? इस टाइम आप अंदाज़ा लगा लें कि 47% जो है ना टैक्स है इसके ऊपर, यानी कि हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट भी ये है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी यही जनरेट कर रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए 47% जो है वो GST और लेवीज मिलाकर इतना बढ़ रहा है। 47% आवाम पे कर रही है एक्स्ट्रा पेट्रोलियम मसनूआत पर। अच्छा सर, पेट्रोल महंगा डीजल सस्ता, ये क्या मामला है? डीज़ल जो है वो समझ लें कि पेट्रोल से पहले डीज़ल निकलता है, यानी कि जब रिफाइनरी में जाता है क्रूड ऑयल तो उसमें सबसे पहले जो है वो मिट्टी का तेल और मोबिल ऑयल वगैरह इस तरह करते करते डीज़ल जो है उसके ऊपर, यानी कि उसकी जो रिफाइनिंग कॉस्ट है वो कम है और पेट्रोल की ज़्यादा है। इस वजह से पूरी दुनिया में भी ऐसा ही है कि जो डीज़ल है वो सस्ता है और पेट्रोल महंगा है। वो ज़्यादा पेट्रोल क्योंकि ज़्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट है इसलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा है।
माजी में तो हमने देखा कि डीजल भी पेट्रोल के मुकाबले पे जा पहुंचा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डीजल की कीमतें कम हो रही हैं। कंजम्पशन किसकी ज़्यादा है, पेट्रोल की ज़्यादा है या डीजल की ज़्यादा? कंजम्पशन पेट्रोल की ज़्यादा है, लेकिन पेट्रोल जो है वो उससे मुल्की पहिया नहीं आप चला रहे, यानी कि वो कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है आपके, सपोर्ट नहीं है आपके। डीज़ल जो है उससे आपका सारा जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है वो है, जैसे कराची से लाहौर गिलगित तक जो है वो जाते हैं, तो डीज़ल जो है वो उसकी कंजम्पशन देखा जाए तो कम है शहरों में और पेट्रोल की ज़्यादा है। पेट्रोल महंगा होने के बाद मार्केट में कितना असर नज़र आएगा हमें महंगाई का, किस किस शोबे पे कितना असर आप समझते हैं कि नज़र आए? आप देखें कि जैसे ही पेट्रोल या डीजल महंगा होता है तो साथ ही जो है वो सब्ज़ी का रेट भी बढ़ जाता है और जो आटे का रेट भी बढ़ जाता है, तो इसके ऊपर हमारा मुल्क जो है वो इसके ऊपर बेस करता है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ टाइम वो भी ये देख रहे होते हैं कि पेट्रोल का रेट क्या है। हम डॉलर तो करते हैं, लेकिन डॉलर से ज़्यादा यहाँ पर जो फॉलो किया जाता है वो पेट्रोल डीजल का रेट है। बहुत शुक्रिया नुमान कबीर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो डायरेक्ट आम आदमी पर कीमतें असरअंदाज होती है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाती है। मार्केट में आप कुछ भी ख़रीदने जाए, दाल रोटी ख़रीदने जाएं तो फ़ौरन से पहले तनूर वाले भाई हमें कहते हैं, सब्ज़ी वाले कहते हैं, हमें सुनते हैं, दुकानदार हमें कहते नज़र आते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, इसलिए जी महंगाई बहुत हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस आवाम की जेब पर भारी पड़ रहे हैं, जो कि पेट्रोल उन्होंने डलवाना है, टैक्स उन्होंने पे करना है, गवर्नमेंट के खाते में जाना है, तो ये आवाम की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो रही हैं महंगाई की वजह से। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।